Hi, this is जिया खान and you are watching Cookbook by जिया खान। आज का प्रोग्राम मेरा फेवरेट होगा इसलिए कि मैं कुछ बनाने जा रही हूँ मीठा। बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेरी तरह स्वीट लवर होंगे, तो वो तो खुश हो जाएं क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बनोफे पाए। जी हाँ, बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो लोग चैनल देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप फ़ौरन से इसको देख सकें। बनोफे पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ये मिल्क बिस्किट। एक पैकेट आपने लेना है मिल्क बिस्किट जो कि 200 ग्राम होंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप होल व्हीट जो कुकीज़ होते हैं वो भी ले सकते हैं। उनको इस तरह से आप बारीक चूरा कर लेंगे और उसमें फिर हम शामिल करेंगे ये सॉल्टेड बटर है 100 ग्राम, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जब बटर और कुकीज़ अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हमने एक मोल्ड लिया है और इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया और उसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और फिर ये बैटर हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि एक लेयर बन जाए। ये इस तरह से मोल्ड में मैंने एक लेयर दे दी है। अब हम 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में और इसका सेकंड स्टेप करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क जो कि है 300 ग्राम। वो इसमें हम डाल के और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ये देखिए कंडेंस मिल्क हमने इतनी देर पकाया कि थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये हमारा रेडी है। अब ये थर्ड स्टेप है, इसमें हमने ली है व्हिप्ड क्रीम या फ्रेश क्रीम भी आप ले सकते हैं। ये मेरी जो क्रीम है ये स्वीट है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपकी स्वीट नहीं है तो आप उसमें हाफ कप चीनी डाल सकते हैं पिसी हुई। और ये मैंने ली है 250 ग्राम व्हिप्ड क्रीम। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 ड्रॉप्स कॉफ़ी फ्लेवर का एसेंस। अगर आपके पास कॉफ़ी फ्लेवर में नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं और अब हमने ये मोल्ड फ्रिज में से निकाल लिया है। 1 बाय 1 इसमें फिलिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर हमने कैरेमल की दे दी है, उसके बाद हमने ये स्लाइसिस करके रखें। 3 to 4 बनानास आपने लेने, इस तरह से आप स्लाइस कर लेंगे और लाइन से इसको ये कट करके लगा देंगे। बनानास की हमने लेयर दे दी है, उसके बाद लास्ट में ये जो हमने क्रीम बनाई थी इसकी लेयर हम इस पे लगा देंगे। बनोफे पाए हमने सेट कर दी है। अब इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। हमने इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दिया था और 2 आवर्स हो गए हैं। अब हम इसको इस मोल्ड में से निकाल लेंगे।
नाउ मनोफिपा इज रेडी टू सर्व। अब मैं जा रही हूँ ये खाने। आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगी फिर मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। हाय, दिस इज़ जिया खान एंड यू आर वॉचिंग कुक बुक बाय जिया खान। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड ओकरा, वो भी बहुत क्रिस्पी और अचारी मसाले के साथ। आम ओकरा तो आपने खाई होगी, भिंडी फ्राई कर ली, उसका सालन बना लिया या भिंडी गोश्त बना लिया, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि कुछ डिफरेंट सब्ज़ी बनाना बताएं ताकि बच्चे बड़े सब शौक से खाएं। तो बहुत मज़ेदार अचारी मसाले के साथ ये रेसिपी है। इसके जानने के लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कीजिए पहला मेरा चैनल, और उसके बाद बेल आइकन पर जाइए, क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप फ़ौरन से इसको देख सकें। हम जो बनाएंगे क्रिस्पी अचारी फ्राइड ओकरा, जिसको हम भिंडी भी कहते हैं, उसके लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए भिंडियाँ। आप देख सकते हैं मैंने एक मीडियम साइज़ की भिंडी ली है और उनको धो के साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो हम अचारी मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून कलौंजी, नमक हम तकरीबन लेंगे 1 टेबल स्पून, 10 अदद 10 हमने लेने हैं होल रेड चिली, साबुत लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून हम लेंगे पिसी हुई खटाई। खटाई नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट हम लेमन जूस ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून हमने लिए सौंफ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने सौंफ, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, इन चारों चीज़ों को हमने फ्राई पैन में डालना है और हल्का सा इसको भून लेना है। किसी भी तवे पे या फ्राई पैन में डाल के इसको भून लें। जब खुशबू आने लगे, थोड़ा सा ये ब्राउन सा होने लगे, तो इसको हम निकाल लेंगे और फिर पीसेंगे। ये चारों चीज़ों को मैंने भून के और पीस लिया, लेकिन उसमें कलौंजी मैंने बाद में शामिल किए। कलौंजी और खटाई वो हमने बाद में इसमें शामिल किए। ये 4 चीज़ें पीस ली और कलौंजी खटाई बाद में शामिल कर दिया और नमक आखिर में शामिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से अचारी मसाला बिल्कुल तैयार है। ये हमने भिंडी ली, सबसे पहले उसका ये जो टॉप है इसको इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे इस तरह, और फिर नीचे वाला जो है उसको नहीं छेड़ना, और ये ऊपर से हमने इस तरह से पूरा कट लगाना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने कट लगाया। इसके जो आगे आगे बीज हैं वो मैंने थोड़े से निकाल दिए हैं ताकि इसमें हम अच्छी से फिलिंग कर सकें, और अगर आप चाहें तो इसको रहने दें। अब ये मसाला मैं इसमें इस तरह से डालूँगी। ये आप छुरी से देख सकते हैं, आप इसकी मदद से भी आप इस तरह से फिल कर सकते हैं ताकि अंदर तक चला जाए। और फिर जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से निकाल के साफ़ कर देंगे। ये देखें, इस तरह हमने ये सारी भिंडियाँ फिल करनी है मसाले से। इसका हमने टॉप साफ़ करना है, फिर ये ऊपर वाले साइड से फिर कट करना है। इसके थोड़े से बीज निकालने हैं। तो झटपट से हमने ये मसाला इसमें अच्छी तरह से ये देखिए, ये सारी भिंडियों को मैंने इस तरह से अचारी मसाले से फिल कर दिया है। और अब हम बैटर तैयार करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। मैंने लिया 3/4 कप बेसन और ये लिए 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। अब हम इसका बैटर बनाएंगे, इसमें पानी शामिल करते रहेंगे और इसको घोलेंगे।
ये देखिए बैटर तैयार है। अच्छा, हमने ये बहुत थिक नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत थिक रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा पकौड़े बन गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमारा मसाला हमने बनाया था। हम 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ये मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से। और बस इस बैटर को हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है अच्छी तरह। अब हम तेल गरम करेंगे और भिंडी फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है डीप फ्राइंग के लिए। और अब हम 1 बाय 1 अपनी ये भिंडी लेंगे, इसको बैटर में डाल के और फ्राई करेंगे। ये 5 to 7 मिनट्स हमने ये पकाई और ये हमारी क्रिस्पी ओकरा रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आपको यकीनन इसकी आवाज़ आ रही होगी ये कितनी क्रिस्पी है। अब क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ही मसाला है तो हमें और किसी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है इसमें चाट मसाला। आप इसको एज इट इज़ खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। ये थी मज़ेदार सी अचारी मसाले वाली क्रिस्पी ओकरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप इसको शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अगर आपका दिल चाहे वैसे ही किसी भी टाइम, या दाल चावल के साथ। मेरे घर पे अक्सर जब दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ ये फ्राइड ओकरा बनती है। आप उसके साथ भी खाइएगा और फिर मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगी फिर किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, this is जिया खान and you are watching Cookbook by जिया खान। आज मैं बताऊंगी कि रान को घर पे किस तरह विदाउट ओवन आप रोस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान सी रेसिपी होगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पसंद है कि ज़रा सादी सी कम स्पाइसेस वाली रान हो और अच्छी सी रोस्ट हुई हुई हो, गली हुई अच्छी हो, तो उसका अपना ही फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। तो आज आपको मैं यही बताऊंगी कि आसानी से किस तरह से हम रान को रोस्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन। और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसी ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप उसको फ़ौरन से देख सकें। ये हमने बकरे की रान ले ली है। डिपेंड करता है कि उसका कितना वज़न है। ये जो मैंने लिए 1.25 किलो की रान है। एक रान है 1.25 किलो की है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो मैं मसाले लगाऊंगी इसी के हिसाब से लगाऊंगी। अब आप देखें रान इस तरह से सीधी होती है, क्योंकि हम इसको एक बर्तन में यानी कि एक पतीली में हम इसको रोस्ट करेंगे, लिहाजा हमें इसको कट लगाना होगा। और आप देखिए यहाँ ये हड्डी होती है, इस तरह से छुरी से हम इसको कट करके, आप चाहें तो जो कसाई होता है उससे भी कट करवा सकते हैं ताकि ये फोल्ड हो जाए। ये देखें ये सीधी होती है और कट कर लेंगे यहाँ से तो ये फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये है। और उसके बाद सारे मसाले इसके अंदर कैसे जाएंगे उसके लिए हमें कट लगाने होंगे। इस तरह से हमने इस रान को कट करना है, बहुत ख्याल से कि हाथ ना कटे। आप थोड़े डीप कट लगाएं, एक साइड से लगा दिए। अब ये यहाँ पे इसके हम कट लगाएंगे। क्रॉस में लगा रही हैं आप, देखा ये इसके जो कट हैं इस तरह से क्रॉस में लगाए जाएंगे। और बस ये यहाँ हड्डी है तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब हमने ये इस तरह से लगा लिया, ये कट लग गए। अब हमने सबसे पहले इसमें लगाना है नमक, और हाथों से अच्छी तरह से नमक हमने जितने भी कट्स हैं इसमें भी लगाना है। नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे ताकि अंदर से इसका जो टेस्ट है वो नमकीन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं सादा बना रही हूँ, बहुत स्पाइसी या मसालों वाला नहीं, क्योंकि इसका अपना जो फ्लेवर होता है मटन का वो बहुत अच्छा होता है।
और जितना सादा मैं समझती हूँ कि खाने बनते हैं कम मसाले वाले, उतने ही वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अच्छी तरह से आप देखें मल मल के ये आपने लगाना है नमक अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो भी हम इस तरह से लगा देंगे आगे। और इसको फिर पलट कर, अच्छा ये हमने ली है काली मिर्च पिसी हुई, ये तकरीबन मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। पहले हमने यहाँ डाली एक साइड पे हाफ, और उसके बाद हमने ये पलट दी और फिर हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ डाल दी। अब हमारा सारा कमाल हाथों का है। अच्छी तरह से हमने हर जगह पे ये मसाला हमने लगाना है। इसमें गलाने के लिए मैं कोई पपीता नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि उसमें पपीते का फिर टेस्ट आ जाता है। मैं इसको टेंडर करूँगी सिरके में, सिरके के साथ। अच्छा जी, ये अच्छी तरह से लग गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हटाते हैं और इसको डिश में ट्रांसफ़र करते हैं। 1 कप हमने सिरका इसमें डालना है। सिरके से होता ये है कि ये जो मटन है वो बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है, और हम इसको रखेंगे ओवरनाइट। आप चाहें तो जल्दी भी बना लें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ओवरनाइट रख दें तो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और ये टेंडर भी हो जाएगा। अच्छा, हमने इसमें लहसुन डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, नमक, सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं, और चौथा सिरका। अब हमने क्या किया है, ये हमने जवे ले लिए लहसुन के, ये जो हमारे कट हैं इसमें हम रख देंगे इस तरह से। ये देखें, उससे होता ये है कि बड़े मज़ेदार एक फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद अगर आपको पसंद है तो आप इसको खा लें। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको खाना पसंद करूँगी। ये देखें, इस तरह से इनके कट में ये आपने रख दिया। अब इसको आप कवर करके फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे जो है हम इसको रोस्ट करेंगे। क्योंकि ये बकरे की रान है, इसलिए हम इसको गलाने के लिए इसमें सिरका डाल रहे हैं। कुछ लोग पपीता लगा के रख देते हैं, लेकिन पपीते से वो टेस्ट नहीं आता है जो इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है। हम सिरका डाल के रखेंगे ओवरनाइट, तो ये बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा मीट, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम इसको कुक करेंगे, पकाएंगे, तो बहुत अच्छा बनेगा। और इसके अलावा ज़्यादा मसाले भी मैं नहीं डाल रही, आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सादा बनाऊँगी। ये हमारी रान जो है अब रेडी है। हम इसको इस तरह से बेक करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। विदाउट ओवन इसको मैं बेक करना या फिर हम रोस्ट करना बताएंगे। ये देखें, मैरिनेट हमने ओवरनाइट इसको कर दिया है, अच्छा था, ये मैरिनेट हो गया है। और अब जो है हम इसको, पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। हमने ऑयल यूज़ नहीं किया था, ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप लोग जो भी ऑयल डालना चाहें। 1/2 कप हमने डाला है ऑलिव ऑयल, और अच्छी तरह से इस तरह हमने दोबारा से मिक्स कर लिया। और अब हमने लेनी है एक एल्युमिनियम फॉइल, इसमें हम अपनी रान रखेंगे। ये जितना भी जूस है ये सब इसमें डाल देंगे, और इसको इस तरह से हम रैप कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको रैप करना है। ये देखें, मेरा ये जो कुकर था इसके हिसाब से मैंने इसमें इतना पानी डाला है। ये 1.5 लीटर पानी है जो मैंने इसमें डाला है। पहले मैंने ये छलनी रखी और उसके ऊपर ये वाली जाली रखी है। अब क्योंकि मेरी रान थी 1.25 किलो की,
तो ये इस कुकर के साइज़ की है और ये इस पे आ गई। अगर आपका जो रान का साइज़ है बड़ा होगा तो आप बड़े देगचे में बनाएंगी। इस तरह से इसको हम रख देंगे और फिर कुकर बंद कर देंगे। और इसके बाद हम इसको जो पकाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पकाएंगे इसको। पहले हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद स्लो फ्लेम पे हमें तकरीबन ये 75 मिनट पकाना है, यानी कि सवा घंटे आप समझें कि इसको हमने कुकर में पकाना है। अगर हम देगचे में बनाएंगे तो यही टाइम बढ़ जाएगा, 2.5 घंटे से 3 घंटे हमें नॉर्मल देगचे में पकाने में लगेंगे। 2 घंटे इसको पकते हुए हो गए हैं और अब हमारा रोस्ट यकीनन तैयार हो गया होगा। आपको बहुत ख्याल रखना है, कुकर मैंने 10 मिनट पहले बंद कर दिया था, इसकी सारी गैस जो है वो निकल गई है। अब हमने इसको बहुत एहतियात से खोलना है और अब हम इसको चेक करते हैं बाहर निकाल के, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह गल गया होगा। हमने कुकर में से निकाल ली है और अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसी गली है। वाह, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और मैं ज़रा इसको चेक भी कर लूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त, जिस तरह मुझे चाहिए थी ये बिल्कुल वैसे रेडी हो गई है। अब इसका एक छोटा सा प्रोसेस हमें करना है, वो ये करना है कि इसको हम ग्रिल करेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर ग्रिल करना है तो किस तरह करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑलिव ऑयल और उसको अच्छी तरह से इस तरह से पूरे पैन में हमने लगा देना है। अब जो हमारा ये रोस्ट था इसको एहतियात से उठा के हम इसको ग्रिल में रख देंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी आपके पास सॉस पैन होगा या फ्राई पैन, आप उसमें भी कर सकते हैं। अब ये मैं इस तरह एहतियात से उठा के इसमें 5 मिनट हमें एक साइड से ग्रिल करना है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। 5 मिनट जो है मीडियम हीट पे हमें ग्रिल करना है। पलटने के बाद 5 मिनट हम फिर इसको पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी टू सर्व हो जाएगा। मटन रोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सादा और मज़ेदार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इसको यहाँ से चेक करते हैं हम इसको, ये देखिए, ये मटन रोस्ट बहुत अच्छा सा गल गया है और उसका अरोमा बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और जो नमक मुझे लग रहा था कम ना रहा है, लेकिन वो कम नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि अच्छी तरह से इसमें नमक, काली मिर्चें, सिरका सब लगा के रख दिया। मैरिनेट बहुत अच्छा हुआ है। आपको मैं कुछ 1-2 टिप देना चाहूँगी इससे रिलेटेड। वो ये है कि देखें, मैंने ये बनाया कुकर में। अगर आपके घर पे कुकर नहीं है, बड़े पतीले में आप इसी तरह से जाली रख के या छलनी रख के उसके ऊपर रोस्ट रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 3 घंटे कम से कम, जब नॉर्मल पतीले में आप बनाएंगे 3 घंटे आपको पकाना है। लेकिन ये मैंने कुकर में बनाया था तो मैंने ये 2 घंटे बाद निकाला है। मुझे लग रहा था शायद गल जाएगा, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया और ये 2 घंटे में बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो जब वो पक जाए, 2 घंटे हो जाए, आपने चूल्हा बंद करना है। बंद करने के बाद उसको 10 मिनट छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको खोलें, क्योंकि बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना होता है, जल भी सकता है, फट भी सकता है, लिहाजा घबराना नहीं है, लेकिन आपको बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना है। और जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से बनानी है। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मसाले नहीं होते इसमें। और इसको अगर आप चाहें तो चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। इसका अपना जूस होता है, इसका अपना टेस्ट होता है। आप जब इसको ट्राई करें मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगी मज़ेदार सी किसी और रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan.
आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ खाउसे, वो भी बर्मी खाउसे, क्योंकि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो बर्मा से है। ये बर्मी डिश है, लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इवन मुझे भी ये बहुत पसंद है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी तो आपको भी बहुत आसान लगेगा और आप घर पर इसको आसानी से बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए, क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप फ़ौरन से देख सकें। खाउसे बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटी बॉईल करनी है। सादा हमने पानी लेना है, इसको बॉईल करके स्पैगेटी डालनी है उसमें और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे खाउसे की करी। करी बनाने के लिए हमने बेसन लिया है 3/4 प्याली, यानी कि एक प्याली जो है उसमें से आप थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये 3/4 प्याली हमने बेसन लिया है और एक प्याली हमने ली है दही। ये हम डाल देंगे। ब्लेंडर में हमने सारी चीज़ें डालनी हैं। हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, नमक भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून और 2 हमने हरी मिर्च ली है, इनको इस तरह से काट लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। और तकरीबन इसमें हम पानी डाल देंगे 1 कप। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। अब हमने इसको एक पैन में डाला और साथ ही हम तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें और शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। चमचा चलाते रहना है ताकि जो बेसन है उसकी गुठलियां ना बने। थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद इसको ढक के हम रख देंगे। ये देखें, अब हमारी जो करी थी वो इस तरह से थोड़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये 1 प्याली मैंने लिया कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप कोकोनट पाउडर लेकर उससे 1 प्याली इस तरह से आप मिल्क बना लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने 5 से 7 मिनट इसको ढक के रख देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उसके बाद इसका हम बघार तैयार करते हैं। और अब हम इस करी में बघार करेंगे। बघार के लिए मैंने 1/4 कप लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने 2 जगह लहसुन के इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम करी पत्ता डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है आधा चम्मच, ये इसमें डाल दूँगी और फिर बघार करूँगी। ये देखें, इस तरह से गार्लिक ब्राउन हो गए। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। देखेंगे ये स्पैगेटी हमारी बॉईल हो गई हैं। अब हम इसको रिंस कर देंगे। अब खाउसे का हम करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप में हम बना रहे हैं इसका कीमा मसाला, जिसके लिए हमने लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, इसमें हमने 1 प्याली डालनी है कटी हुई प्याज, जो कि तकरीबन है 2 प्याज लिए हमने। प्याज को हम पहले ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी करके ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है हमारा चिकन कीमा। आप देख सकते हैं इस तरह छोटी छोटी सी बोटियाँ की हैं। आप चाहें तो इसको और बारीक कीमा भी ले सकते हैं और अगर बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ का कीमा भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया है चिकन कीमा, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाला हल्दी, 1 टेबल स्पून है ये धनिया पाउडर। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली टमाटर पेस्ट, जो कि तकरीबन 3 टमाटर थे, उसका मैंने पेस्ट बनाया था, इसमें डाल दिया था।
और ढककर 10 मिनट रख दिया था। ये देखें टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, कीमा हमारा पक गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप ये दही ली है, दही इसमें डाल दूंगी और बस अब तेज़ आंच पे हम थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। ये हमारा जो कीमा है, चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। ये चिकन मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। खाउसी की तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। ये देखें स्पैगेटी बॉयल हो गई हैं, ये हमारी कोकोनट करी बन गई है और ये चिकन मसाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से सर्व करना है। सबसे पहले आपने ये स्पैगेटी डाल दी इसमें, उसके बाद ये जो हमने कोकोनट करी बनाई है ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैं डिश में सर्व कर रही हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें रख देंगे, जिसको खाना होगा 1 बाय 1 अपनी मर्ज़ी से निकाल के और खा लेगा। उसके बाद ये चिकन मसाला, ये जो हमारी डिश है आराम से 5 to 6 पर्सन के लिए काफ़ी होगी। अब हमने गार्निश के लिए लिया है ये हरा धनिया कटा हुआ, ये प्याज हमने ब्राउन कर लिए क्रिस्पी, और ये हमने लिए गार्लिक। गार्लिक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये इस तरह से क्रिस्पी गार्लिक है और ये ग्रीन अनियन है, ये हमने बारीक काट लिए। इसको हम स्प्रिंकल करेंगे सारी चीज़ों को। और ये हमने लिए पापड़ी, जो चना चाट में डलती है, ये वाली पापड़ी हम इसमें डालेंगे। और ये हमने लिए स्लिम स्टिक। अगर ये नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, पापड़ी या स्लिम स्टिक जो आपको अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में ये मैं खुद गार्निश के लिए इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। ये मैंने अपना चाट मसाला खुद बनाया हुआ है, और आप अगर जानना चाहते हैं कि चाट मसाला कैसे बनता है तो आप लिंक पे जाएंगे तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये चाट मसाला मैं इसमें ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी। ये देखें, ये डिश बिल्कुल रेडी है। अब खाउसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको सर्व कर सकते हैं जी। तो ये थी आज की रेसिपी खाउसे। आपको यकीनन ये पसंद आएंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों की फीडबैक का। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। हाय, दिस इज़ जिया खान एंड यू आर वाचिंग कुक बुक बाय जिया खान। आज मैं बना रही हूँ आपकी फरमाइश पे टमाटो केचप, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनेगा और चिली गार्लिक सॉस भी कैसे बनेगा। एक्चुअली इनका जो प्रोसेस होगा वो तकरीबन सिमिलर होगा, एक जैसा ही होगा, लेकिन उसमें किसी तरह हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे और फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट होते जाएंगे सॉस। ये आपको आज बताना है और सिखाना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन पर जाइए, क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप फ़ौरन से इसको देख सकें। ये हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेड नहीं है, ग्रीन वाले नहीं हैं। इनको धो के साफ़ कर लिया है। अब इनको हम 1 बाय 1 कट कर लेंगे। हमने 1 बाय 1 इसको इस तरह से कट करना है, इसके 4-4 पीस करने, और इसको एक पैन में, एक फ्राई पैन लेना है हमने और उसमें इसको डालना है। सारे हमने इस तरह से ही कट करने। अभी हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें ये सारे टमाटर डाल देंगे। क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इसका अपना पानी होता है, लिहाजा हम पानी नहीं डालेंगे, बल्कि ढककर इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि टमाटर गल जाए।
ये टमाटर ये देखें अब गल गए हैं। बस इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं और ये टमाटर देखें अपने ही पानी में ये गल गए हैं, इनके जो छिलके हैं वो अलग हो गए हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, या अगर आपके घर पे हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको दोबारा एक फ्राई पैन में डाला हमने। इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया। इसको हमने पकाना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम केचप बनाएंगे, चिली गार्लिक सॉस बनाएंगे और पिज़्ज़ा सॉस, तो उसकी तकरीबन यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर होता है कि हमने टमाटो पेस्ट बना लिया। अब पेस्ट के बाद जो केचप होता है उसको हम इस तरह से बनाते हैं कि हमने डायरेक्ट ये डाल दिया है इसमें पेस्ट। इसमें हम डालेंगे 1 2 3 टीस्पून, ये 3 टीस्पून है, वरना 2 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे शुगर। और थोड़ा सा मैं पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून डालूँगी। और हम इसमें लेंगे सॉल्ट ½ टीस्पून, थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और अब हम इसको पकाएंगे। और जो बाज़ार के मिलते हैं बहुत ज़्यादा रेड कलर के, वो लोग डालते हैं रेड फूड कलर। अगर आपको डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और अगर नहीं डालना तो ना डालें। आप देख रहे हैं इसमें थोड़े से आपको बीज नज़र आ रहे होंगे, वो भी पिस जाते हैं और इसका छिलका भी पिस जाता है। मैंने इसको छाना नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप इसको पीस के इस पेस्ट को छान लें, और छानने के बाद जितना भी इसकी जो गूदा निकलता है या जितना भी इसका पल्प निकलता है उससे आप केचप बनाएं। लेकिन मैंने अलग अलग नहीं किया, बल्कि मैंने इसको डायरेक्ट ही पीस के पकाना शुरू कर दिया है। हमने ये 5 से 7 मिनट इसको और पकाया है। अब आप ये देखें ये थिक हो गया, जैसे कि आपका टमाटो पेस्ट होता है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर या फिर हम लेमन जूस 2 चम्मच डालेंगे, वो भी इसलिए कि एज अ प्रिजर्वेटिव होता है। उससे होगा ये कि एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली ये कि आप इसको एयर टाइट जार में काफ़ी दिन तक रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको मैं 1 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं इसको किसी जार में या डिश में निकाल लूँगी, बल्कि अभी डिश में हम निकालेंगे और उसके बाद ठंडा करके इसको किसी एयर टाइट जार में रखेंगे ताकि ये इस्तेमाल हो सके। ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह से थिक साइज का टेक्सचर है जो हमें चाहिए होता है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और जो है थिक हो जाएगा। ये हमारा टमाटो केचप तैयार है, इसको हमने साइड में रख लिया। अब इसी से हम किस तरह से चिली गार्लिक सॉस बनाते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैं डालूंगी गार्लिक। आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये मैंने लिए थे 4 क्लोव्स, और समझे आप 1 टेबल स्पून हमने लिया है चॉप्ड गार्लिक। ये हमने इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये पक जाए अच्छी तरह। गार्लिक हमने ब्राउन कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी और साथ ही जो हमारा केचप है वो इसमें डाल।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ी देर पकाना है इसको। और अगर आप चाहें तो सॉल्ट और शुगर जो है ये आपके टेस्ट के हिसाब से। मुझे बहुत ज़्यादा जो है मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन अगर बच्चों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है चिली गार्लिक सॉस। अब हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको रेडी करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। मैंने आपको कहा था पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। यह है ओरिगानो, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। और ये है थाइम, ये भी एक हर्ब होता है थाइम, ये हम लेंगे 1-2 पिंच। फिर मैं 1 पिंच इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर और 1 पिंच डालूँगी वाइट पेपर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये हमारा तैयार हो गया है पिज़्ज़ा सॉस। इसको भी निकालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ डाल चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छा सा पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए सॉस रेडी है। ये थी आज की रेसिपी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि टमाटो केचप कैसे बनता है, उसके बाद बताया कि चिली गार्लिक सॉस कैसे बनेगा और फिर बताया लास्ट में कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनेगा। ये देखिए ये जार है, इस जार में आपने रखना है और जितने दिन चाहें फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हमने फूड कलर आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला है, फूड कलर नहीं डाला है, ना ही कोई सच कोई प्रिजर्वेटिव डाला है। तो आप इसको खाइए और मुझे बताइए आपको कैसे लगा। फिर आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। हाय, दिस इज़ जिया खान एंड यू आर वॉचिंग कुकबुक बाय जिया खान। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए और बहुत ही डिफरेंट भी होगा क्योंकि ये है 3 in 1। आज 3 रेसिपी मैं आपको एक साथ बता रही हूँ और वो क्या है तीनों रेसिपी? जी, वो है स्पेशल कबाब रेसिपी। वो कौन कौन से कबाब हैं? एक है शामी कबाब, हर घर में बनाए जाते हैं। दूसरे हैं मुट्ठी कबाब और एक है सीख कबाब। ये तीनों कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं? नॉर्मली सब लोगों के फेवरेट होते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ और आप उनको पसंद भी करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने कमेंट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप उसको फ़ौरन से देख सकें। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मशीन का कीमा। ये हमने तकरीबन लिया 700 ग्राम और ये जो है आप देख सकते हैं ये वाइट पोर्शन जो है इसमें हमने लिया है। जो फैट है वो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको कहते हैं रवास। जब आप कसाई के पास जाते हैं गोश्त लेने तो उससे आपने आधा किलो लेना है रूखा गोश्त और 100 ग्राम उसमें आप मिलाएंगे रवास। ये बहुत अच्छा हेल्दी फैट होता है, ये मेल्ट हो जाता है और जब हम सीख कबाब या कोई भी कबाब बनाते हैं उसमें जब हम ये फैट डालते हैं तो उससे जो टेस्ट होता है वो और इन्हेंस हो जाता है। तो आप ये देखें कि मैंने तकरीबन जो मेरा कीमा है वो आधा किलो था और 100 ग्राम मैंने ये रवास मिलाई है और मशीन में 2 दफ़ा इसको निकाल लिया है क्योंकि ये हम बारीक बना रहे हैं, सीख कबाब बनाएंगे तो उसके लिए हमें बारीक कीमा चाहिए होता है। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली हैं और इनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लाल मिर्च पिसी हुई लेंगे हम, नमक लेंगे, पिसा हुआ साबुत धनिया और ये है सोडा। ये मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सोडा। और ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये आपने शायद आपको हर कोई ना बताए कि सीख कबाब की बेसिकली ये हिडन रेसिपी जब होती है उसमें ये चीज़ डालते हैं, ये सीक्रेट हमारे मसाले होते हैं। ये कबाब चीनी है, ये जो गोल गोल है और ये इस तरह से ये शेप जो ये हर्ब है ये है पीपरी। इन दोनों का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। और ये हम सीख कबाब में या गोला कबाब वगैरह में इसलिए भी डालते हैं कि क्योंकि जब हम बीफ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो देर से हज़म होता है तो ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और एक अदद हमने लेनी है
प्याज, इसको इस तरह से हमने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया या ग्रेट कर लिया है और उसके बाद इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया। ज़्यादा हमें पानी नहीं इस्तेमाल करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करनी है। सबसे पहले ये जो पीपरी और कबाब चीनी है, हम इसको पीस लेते हैं। ये इस तरह से, ये इसमें मैं इसको बारीक कूट लूँगी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको अच्छा लगे, और आप ये टेस्ट बाद में कर भी सकते हैं कि कम या ज़्यादा है तो नहीं है। हाफ टेबल स्पून में डालूंगी रेड चिली पाउडर और क्वार्टर में डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जो है मैंने 2 अदद ग्रीन चिलीज थी, उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये है धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और ये कबाब चीनी और पीपरी हमने पीस ली थी, और ये हम शामिल करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टेबल स्पून डाल रहे हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये मैंने आपको कहा था कि हम सोडा शामिल करेंगे, और ये क्यों शामिल कर रहे हैं ये मैं बिल्कुल लास्ट में जब आपको टिप दूंगी तो फिर आपको इसका रीज़न बताऊंगी। अभी हम बिल्कुल थोड़ा सा, आप समझें 2 पिंच हमने इसमें शामिल करना है खाने का सोडा। और आखिर में हमने ये जो अनियन इस तरह से ग्रेट करके रखी हुई थी, 1 अदद बड़ी साइज़ की, ये हमने शामिल कर देनी है। और इन सारी चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, आप सीख कबाब बनाएंगे किस तरह, ये देखें मेरे पास ये चॉप स्टिक जो होती है ये रखी हुई थी, तो मैं इससे बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास सीख कबाब बनाने के लिए कोई स्टिक नहीं है। एक ये चीज़ है मेरे पास, और दूसरा ये इस तरह से जो नाइफ़ स्टैंड लिया था उसमें ये इस तरह से तेज़ करने के लिए जो होता है नाइफ़ तेज़ करने का ये टूल है, इससे भी बना सकती हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। और ये चीज़ भी है हमारे पास अभी चॉप स्टिक, तो इससे हम बनाना बताते हैं। आप अपने हाथ थोड़ा सा गीला कर लें, इसको भी गीली कर लें, और उसके बाद एक पोर्शन आपने उठाना है जितना बड़ा आपको कबाब रखना है। ये देखें, इस तरह से आपने कबाब को शेप देनी है। और इसको भी ज़रा दबा दबा के, ताकि ये निकले ना, इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के इस तरह से आपने शेप दे दी है। इस कबाब में होल हो जाएगा, ये देखिए। और अब जो बारबेक्यू करते हैं वो तो इसी तरह से डायरेक्टली उसको फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगी, बल्कि इसको आराम से इस तरह से निकाल लूँगी। ये देखें, एक कबाब बन गया। अब इसी तरह से हम सारे कबाब बनाते जाएंगे 1 बाय 1। ये देखें, अब मैं दूसरा कबाब बनाऊँगी। ये देखिए कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये शैलो फ्राई होंगे। इस तरह से ग्रिल पैन ले लिया है मैंने। अगर आपके पास ये इस तरह से ग्रिल पैन नहीं है तो जो सिंपल आपके पास फ्राई पैन होता है आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इस पे 1 बाय 1 जब थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसको रख देंगे।
ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें स्मोक का फ्लेवर देना है इसलिए अब मैं ये स्टोव बंद कर दूंगी चूल्हा। और ये एक कोयले, ये देखें ये कोयला है, इसको मैंने इस तरह से गरम कर लिया। और अब ये मैं एक रोटी का टुकड़ा रखूँगी और इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इस पर ऑयल डालना है और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जितना भी स्मोक का फ्लेवर होगा वो सारे कबाब में आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने ये बारबेक्यू किए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ मुट्ठी कबाब। ये बहुत मज़ेदार कबाब होते हैं, इनकी शेप क्योंकि मुट्ठी की तरह होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होती है। और ये ग्रेवी वाले कबाब बनते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार कबाब होते हैं। और इसके लिए भी हमने देखें जो कीमा लिया है उसमें हमने डाली है 100 ग्राम ये रवास। ये आप कसाई से जब बोलेंगे कि रवास दे दें, ये हेल्दी फैट होता है जो कि मेल्ट हो जाता है। हमने आधा किलो लिया है रूखा गोश्त, उसका मैंने कीमा बनवाया है, उसी में साथ मैंने 100 ग्राम जो है रवास मिक्स करवा के इस तरह से मशीन से निकलवा लिया। ये हमारा तकरीबन है 600 ग्राम कीमा, 600 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये है कुटी हुई हरी मिर्च, ये मैंने 2 कुटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल करनी है। हरे धनिया की गड्डी ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक बड़े साइज़ की मैंने अनियन ली थी, प्याज, इसको बारीक बारीक बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या अनारदाना है। अनारदाना जो सूखा हुआ बाज़ार में मिलता है वो आपने अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद उसको 20 मिनट आप रख देंगे पानी में, इस तरह से ये सोख कर लेंगे और उसके बाद ये इस तरह से मोटा सा हो जाता है, आप देख सकते हैं। उसके अब हमने करना क्या है कि सारा पानी जो रिंस करना है और अच्छी तरह से निचोड़ के अनारदाना हमने इसमें शामिल कर देना है। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, इस तरह से अनारदाना मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अनारदाने से बड़ा अच्छा इसका एक फ्लेवर आता है, खटास सी आती है और ये इस तरह से मोटा मोटा सा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक अदद हमने अंडा इसमें शामिल करना है। बस अब ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कम है आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर रखना है। 30 मिनट्स अगर आप रख देंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारे फ्लेवर आ जाएंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। अब हम बनाएंगे मुट्ठी कबाब। इसमें सारा हमने मसाला मिक्स करके अच्छी तरह से इसको भून के हमने रख दिया था मैरिनेट करने के लिए और तकरीबन 2-3 घंटे मैंने आपसे कहा था मैरिनेट कर लें इसमें। और अभी मैरिनेट हो चुका है, ये देखें कितना अच्छी से इसकी बाइंडिंग हो रही है। इस तरह से ही हमने इसके कबाब बनाने। ये है मुट्ठी कबाब और आपको बता दूं कि इसलिए इसको मुट्ठी कबाब कहा जाता है क्योंकि उसकी शेप ही मुट्ठी की होती है। देखें जब हम इसको बनाएंगे इस तरह से मुट्ठी की शेप भी बना सकते हैं, लेकिन ये मुट्ठी कबाब इस तरह से हमने एक एक करके अपने मुट्ठी कबाब बनाने। और जब ये सारे कबाब बन जाएंगे तो हमने इसको हल्का सा शैलो फ्राई करना है और उसके बाद जो है इसकी ग्रेवी बनाएंगे। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी फ्राइड कबाब है, तो आपकी मर्ज़ी। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फ्राइड कबाब हम जब मंगाते हैं वो भी इसी तरह के कबाब होते हैं, ग्रेवी वाले। हमने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कबाब बनाते हुए कि इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से, ताकि ये खुले ना जब हम इसको फ्राई करें तो खुले ना, इसलिए हमने इसको टाइट बनाना है। इस तरह करके इस तरह एक एक करके हमने सारे कबाब बनाने हैं।
ये इस तरह से सारे गोला कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको एक पतीली में शैलो फ्राई करेंगे और उसके बाद उसकी ग्रेवी बनाएंगे। अब एक बर्तन में हमने डाला है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने कबाब 1 बाय 1 डाल के शैलो फ्राई करना है। ये देखिए हमने सारे कबाब जो हैं ये शैलो फ्राई कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। आप देखें हल्का हल्का सा मैंने इसको कुक किया है। और अब जो है वही जो ऑयल जिसमें हमने ये कबाब फ्राई किए थे, इसी ऑयल में हम इसकी अब ग्रेवी बनाएंगे। ये मैंने एक अदद बड़ी प्याज ली है, इसको बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले एक अदद ये प्याज डालेंगे, इसको हमने ब्राउन करना है। जब ये प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दोनों चीज़ें पिसी हुई हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि 1 प्याली हैं कटने के बाद, ये इसमें शामिल कर दूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ धनिया इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1 टीस्पून। और पिसी हुई हल्दी डालूंगी 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसाले को भूनना है और इतनी देर हल्की आंच पे पकाना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इसकी एक बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला था, तकरीबन आधा कप, और टमाटर का अपना पानी था। अब आप ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है और सारा मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और इसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक अपने हिसाब से शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पे जब अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें ये जो हमने बनाए थे मुट्ठी कबाब, ये इसमें 1 बाय 1 इस तरह से डालेंगे और इसको फिर तेज़ आंच पे हमने 10 से 15 मिनट पकाना है। इनको हिलाना नहीं है वरना ये टूट भी सकते हैं, लिहाजा इसको आराम से इस तरह से डालना है। ये देखें, और इसके बाद मैं ज़रा इसको ढक दूंगी क्योंकि ये पक चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट ये थोड़ी सी देर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, तकरीबन 2-3 मिनट, फिर मीडियम फ्लेम पर इसको रखकर 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब ये हमारे मुट्ठी कबाब तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इतनी ही ग्रेवी रखें, या अगर आपने और रिड्यूस करना है इसका पानी और इसको और थिक पेस्ट के साथ सर्व करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे इसको डिश आउट करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मुट्ठी कबाब मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से।
और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं इससे। अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। शामी कबाब बनाने के लिए हमने ये रूखा गोश्त लिया है, इसकी इस तरह से बोटियां कर ली हैं। ये गोश्त है आधा किलो, आप देख सकते हैं ये इस तरह से बोटियां हैं आधा किलो। और ये हमने चने की दाल ली है 1 पाव। आपको ये ख्याल रखना है कि जितना गोश्त होगा उससे आधी हमने दाल की क्वांटिटी रखनी है। ये आधा किलो गोश्त है तो चने की दाल मैंने ली है 1 पाव। अब हम इस गोश्त में डालेंगे लहसुन। ये लहसुन के जवे देख सकते हैं आप, 5-6 हमने डालने हैं लहसुन के जवे। अदरक कटी हुई है, 1 डली समझे छोटी अदरक की हमने ली है, इस तरह काट के डाल दिए। 2 जो है तेज़ पत्ता या 1, और ये हमने 2 जो है सिनेमन स्टिक या दालचीनी जो होती है इस तरह से हमने स्टिक लिए। और ये 15-16 जो है साबुत लाल मिर्चें, ये हम शामिल कर देंगे। और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, ये इसमें डाल दिया। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने शामी कबाब जब बनाने हैं और ये उबालना है। ये गोश्त हम उबालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कुकर में उबालना है या पतीली में। मैं सारी चीज़ों को कुकर में डालूंगी और इसका डबल क्वांटिटी में पानी डाल दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए गोश्त गलने रख दूंगी। जितनी देर में गोश्त मेरा कुकर में गलेगा, ये चने की दाल है, इसको मैं धो के भिगो दूंगी 30 मिनट्स, ताकि ये भीग जाए और ये फूल जाए। शामी कबाब में जो हम ये मसाले डालेंगे, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, देख सकते हैं आप। और ये हरा धनिया जितना आपको पसंद हो, मैंने ये 1 गड्डी हरा धनिया लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। ये भी आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी खानी है। अब हम इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लेंगे। 30-40 मिनट जो है मैंने कुकर में इसको रखा गोश्त को, और जब कुकर की सारी स्टीम निकल गई तो अब मैं इसको चेक कर लूँगी ख्याल से कि हाथ ना जले। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब जो है हमने इसमें डालना है, ये देखें पानी भी जो है खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें ये चने की दाल है, ये हमने भिगो दी थी 1 पाव, इसमें हमने शामिल कर देनी है। और आप पानी के तनासुब का ख्याल रखिएगा कि कितना पानी डालना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हमने पकाना है। चाहे तो आप कुकर में रख दें, स्टीम में बन जाएगा, या फिर ऐसे ही इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हम इसको रखेंगे। अगर कुकर में बनाना है तो टाइम इसका कम हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा बंद करके थोड़ी सी देर पकाऊंगी, इतनी देर कि दाल और गोश्त और मज़ीद अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें अब दाल और गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है, आप देख सकते हैं। ये अभी इसकी क्या कंडीशन है। अब हमने इसमें जो साबुत इस तरह की चीज़ें डाली थी, जैसे तेज़ पत्ता डाला था और दालचीनी डाली थी, वो हम निकाल लेंगे। दालचीनी के 2 पीसेस थे, एक ये और एक और था, ये रहा, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हमने करना ये है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हमारे कबाब में रेशा नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा, भुरभुरा बना। उसकी वजह यह है कि हम लोग पीसते हैं मशीन में। तो मैं आपको जो मज़ेदार ये कबाब बनाना सिखाऊंगी, शामी कबाब, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने या तो इसमें सिलबट्टा यूज़ करना है, जो कि आजकल लोगों के घरों में नहीं होता,
मेरे घर पे सिलबट्टा होता है, मैं उस पर पीसती हूँ। लेकिन अगर आपके घर पे सिलबट्टा नहीं है तो दूसरा तरीका ये है घोटना। इस तरह से ये एक चमचा होता है लकड़ी का, आपको मिल जाएगा, इसको कहते हैं घोटना। और इससे इस तरह से आराम से हम ज़मीन पर रख कर, ये तो मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए इस तरह से घोट रही हूँ, ये देखें। और अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये गोश्त और चने की दाल आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गली हुई थी कि मैं हल्के से इसको प्रेस कर रही हूँ, अभी इतना मैंने ज़ोर नहीं लगाया है, तो ये बिल्कुल पिस रहा है। ये देखें, अभी मैं इसी तरह से सारा जो है ये पीस लूँगी। ये हमने इसको अच्छी तरह से घोट लिया है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इसको हमने गरम गरम जब ये गोश्त और दाल हो उसी वक्त इसको अच्छी तरह से हमने घोटना है या पीसना है, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है तो ज़रा सख्त हो जाता है। तो अब जो है हमने इसको एक डिश में निकालना है। इस तरह से हमने डिश में निकाला। इसमें हमने अब कुछ मसाले और ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी। ये 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जितना भी हमने ये मसाला हमने कट करके रखा था, जिसमें हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया, ये सारा इसमें फ्रेश जो हमारा मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। और अब अच्छी तरह से मैं इनको अपने हाथों से मिक्स करूँगी। अच्छा, 1 से 2 अदद हमें अंडे डालने होंगे। अगर हमें लग रहा है कि सख्त है तो हम इसमें 1 अंडा और शामिल कर सकते हैं, वरना 1 अंडा काफ़ी है। लेकिन अगर हमें लगेगा तो हम दूसरा डाल देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, और फिर इसके कबाब बना लेंगे। अब जो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, जो आप लोग बात करते हैं ना रेशा नहीं बनता, ये देखें, ये चीज़ आपको जब हम मशीन में पीसते हैं तो ये चीज़ हमें नहीं मिलती। ये हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह इस कबाब के कीमे में मिक्स कर ली हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि शामी कबाब में बेसिकली ये रेशा काउंट होता है। ये जो आप रेशा देख रहे हैं, इस रेशे का जो टेस्ट होता है ना, या शामी कबाब का जो टेस्ट होता है, वो मशीन में पीसने से नहीं आता। या तो सिलबट्टे पे पीसें, या फिर इस तरह से जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरह से अगर आप इसको पीस लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और रेशे वाला शामी कबाब बनेगा। अब ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस तरह से हम कबाब बना के इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और चाहें तो अभी फ़ौरन इसको हाथ के हाथ आप इसको फ्राई कर लें। दोनों तरह से ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। और एक चीज़ और कि इस पे बहुत सारे लोग जो होते हैं अंडा फेंट के इसको अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं, लेकिन इन कबाबों में ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल भी अंडे की ज़रूरत अब नहीं है। इसको हम एज इट इज़ बिल्कुल फ्राई करेंगे। इस तरह से देखें, बहुत आसान है। अगर आपसे गोल नहीं होते कबाब तो उसका भी एक तरीका है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी ही बताऊंगी। लेकिन अभी इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप गोल गोल शामी कबाब कैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप सारे बना लें और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लें या फ्राई कर लें। ये हमने शामी कबाब बना के इस तरह से रख लिए हैं। अगर आपको फ़ौरन फ्राई नहीं करने तो इसी तरह से आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और आपको जब चाहें आप फ्रीज़र से निकाल के और उसको डीप फ्राई कर लें या फिर शैलो फ्राई कर लें। अच्छा, अब ये देखें, ये कबाब का मिक्सचर और मेरे पास है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गोल अगर आपके हाथ से, ये मैंने सारे हाथ से बनाए इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको मुश्किल लगता है कि जी एक जैसे कबाब नहीं बनते, एक साइज़ के नहीं बनते हैं, तो उसके लिए एक आसान सा मैं आपको मेथड बताती हूँ। ये मेरे पास इस तरह से एक देख सकते हैं बॉटल है और उसका ये कैप है। अब हमें कबाब का साइज़ देखना है कि कितने साइज़ में बनाना है, तो आसान सा तरीका ये है कि एक प्लास्टिक जो थैली होती है प्लास्टिक की, इसको आपने कट करना है और इस तरह से हमने एक ढकना ले लिया है। अब हमने इस ढकने में ये देखें, इस तरह से हमने ये लेकर और ये रखकर प्रेस करना है।
डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के बना रहे हैं। इस तरह से आपने ये किया और उसके बाद ये निकाल लिया। ये देखें, कबाब तैयार है। ये बहुत इजी मेथड है उन लोगों के लिए जिनसे गोल कबाब नहीं बनते हैं। दोबारा बना के दिखाती हूँ। फिर ये इस तरह हमने रखा और ये इसमें हमने ये डाला और इसको बिल्कुल ये एक देखें इस तरह से अच्छी तरह से हमने लेवल कर देना है और इसको अच्छी तरह से हम दबाएंगे। इस तरह से दबा लिया और उसके बाद हम जब थैली निकालेंगे तो कबाब बन जाएगा। ये देखें, और आप ये फ्रीज़ करते जाएं या चाहें तो उसी वक्त आप फ्राई कर लें। शामी कबाब फ्राई करने के लिए मैं लूँगी कुकिंग ऑयल और हम ये शैलो फ्राई करेंगे। कुछ लोग पसंद करते हैं डीप फ्राई, लेकिन ये मैं शैलो फ्राई करूँगी। और आप देखिएगा ये बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इस तरह से 1 बाय 1 कबाब डालेंगे। और इसको इस तरह से फ्राई करना है कि जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको पलट देना है। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है और इसको आराम से इस तरह से पकाना है। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे और दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अब ये कबाब भी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हम इनको डिश आउट करेंगे 1 बाय 1। आप देखें बहुत थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा है और ये बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गए। इस तरह से मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है जो कि इमली, धनिया, पुदीने और मिर्चों की होती है। और ये ऐसी चटनी होती है कि आप इसको हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कबाब हो या फिर आपने घर पे कोई चावल बनाए हुए हो, तायरी बनाई हुई हो। इवन हर चीज़ के साथ की चटनी, इवन पकौड़ों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसकी मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस चटनी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ये मैंने लिए हरे धनिया की एक गड्डी, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 लाल मिर्च। ये हरी मिर्चें जो होती हैं ये जब लाल हो जाती हैं, ये मेरे पास एक थी तो मैंने एक ही ले लिए। डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिर्चें पसंद हैं, आप अपने हिसाब से ले लें। आधी गड्डी पुदीने की लिए और ये 8-10 जवे मैंने लिए लहसुन के। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक मैं लूँगी 1 टेबल स्पून या टेस्ट के हिसाब से। और ये इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है इमली का पल्प। मैंने लिए 100 ग्राम इमली और उसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दी थी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसल के उसकी सारी जो गुठलियाँ थी वो अलग कर दी हैं। और उसके बाद ये देखें 1 प्याली पल्प इसका निकला है और वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बस ये हमें सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब हमने एक अच्छा सा ब्लेंडर लेना है और इन सारी चीज़ों को पीस लेना है उसमें डाल के। ये हमारी इमली की चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें ये किस तरह से बनी है। आप चाहें इसको पतला कर लें लेकिन ये बिल्कुल सही है। और अब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। ईद स्पेशल में हमने आपको बनाना सिखाया मुट्ठी कबाब जो कि ग्रेवी वाले थे, सीख कबाब और शामी कबाब। ये तीनों कबाब ऐसे हैं कि आप ईद पर बनाएंगे तो यकीनन आप सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। जी तो ये थी आज की रेसिपीज़। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपीज़ भी आपको पसंद आएंगी। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।